सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश के अग्रिम सप्तम श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक है स नयश्चिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां ददान आसीत् अनाविष्कृत दानराजी अंतर्मदावस्त इव दीपेन्द्र। अन्वय है नयश्चिन्नाम अपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मी ददान श अनाविष्कृत दानराजी अंतर्मदावस्त दीपेन्द्र इव आसीत्। शब्दार्थ है स व राजा दिलीप नयश्चिन्नाम छत्र चामर आदि चिन्हों से रहित होने पर भी राज्य लक्ष्मी राजा की शोभा को तेजो विशेषानुमिताम अपने विशिष्ट प्रभाव के कारण अनुमान से ज्ञात दधान धारण करने वाला आसित था। अनाविष्कृत दान राजी जिसकी मद धारा प्रकट नहीं दिखती, अंतर्मदावस्थ मद की अवस्था को भीतर धारण करने वाले इव गजराज के समान। हिंदी अर्थ है चिन्ह रहित होते हुए भी विशिष्ट तेज के कारण अनुमान से ज्ञात राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ वह राजा एक ऐसे हाथी के समान शोभायमान था जिसके मत की रेखा बाहर प्रकट नहीं हो पर जिसके भीतर मत की स्थिति सूचित अवश्य हो रही हो। हिंदी व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीप ने छत्र चामर आदि राज चिन्हों को तो छोड़ रखा था, पर उसके शरीर की विशिष्ट कांति से उसकी राजलक्ष्मी का अनुमान किया जा सकता था। अर्थात बिना छत्र चामर के भी वह अपने तेज के कारण राजा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार वह उस हाथी के समान दिखाई दे रहा था जिसका मत शरीर के बाहर प्रभावित न होते हुए भी भीतर अवश्य विद्यमान हो। अष्टम श्लोक है लता प्रतान उद्ग्रथितै स केसै उदिच्य धनुवा विचचार दावम रक्षोपदेशान मुनि होमधेनो वन्यान विनेश्यन्निव दुष्टसत्त्वा। अन्वय है लता प्रतान उद्ग्रथितै केसै उपलक्षित स अधिच्य धनवा सन मुनि होम धेनु रक्षोपदेशात वन्यान दुष्ट सत्वान विनेश्यन इव दावम विचचार। शब्दार्थ है लता प्रतान उद्गृथित टेढ़े लता तंतुओं से बंधे हुए स वह राजा दिलीप केसई बालों से अधिच्य धनवा प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष वाला विचरण कर रहा था। दावम वन में रक्षोपदेशा रक्षा के बहाने मुनि होम देनो वशिष्ठ के यज्ञ की गाई वन्यान जंगली विनेशन अनुशासन में रखने के लिए इव मानो दुष्टवान दुष्ट सिंगादि जंतुओं का। हिंदी अर्थ है लता तंतुओं से गूंथे गए केसों वाला वह जंगली दुष्ट जंतुओं को शिक्षा देता हुआ सा उस वन में घूम रहा था। व्याख्या देखेंगे। मनु वशिष्ठ की गो की रक्षा करते हुए उस राजा के केसों में लता तंतु उलझे रहते थे। वह उस समय अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए रहता था। इससे ऐसा लगता था मानो गो की रक्षा तो एक बहाना था, जबकि वस्तुतः वह राजा उस समय जंगली जंतुओं को अनुशासन में रखने के लिए जंगल में भ्रमण कर रहा था। अग्रिम नवम श्लोक विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य पार्श्वधर्मा पाशभृता समस्य उदीर्यमासु इव उन्मदाना मालोक शब्दम विरावई। अन्वय है
विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य पार्श्वता समस्य तस्य पार्श्वध्रुवां उन्मदानां वैशां वीरावै आलोक शब्दम उदीर्यामासु इव। शब्दार्थ है विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य अपने सभी निजी सेवकों को लौटा देने वाले, तस्य उस राजा की पार्श्वध्रुमा समीपवर्ती वृक्ष, पार्श्वता वरुण की समय समता करने वाले, उदीर्यामासु बोल रहे थे, यूं मानो उन्मदाना मदमाते आलोक शब्दम जय जयकार की ध्वनि, वैशाम पक्षियों के वीरावय ध्वनि से कलरव से। हिंदी अर्थ है पार्श्वती सेवकों का परित्याग करने वाले को वरुण के समान उस राजा के पार्श्ववर्ती वृक्ष अत्यंत उन्मत्त पक्षियों की आवाज से जय जयकार सा कर रहे थे। हिंदी व्याख्या देखें। राजा दिलीप ने अपने अनुचरों का परित्याग कर रखा था, किंतु फिर भी वह वरुण के समान दिखाई पड़ रहा था। उस समय पार्श्ववर्ती वृक्षों के द्वारा हर्षोन्मत्त पक्षियों की आवाज के बहाने राजा की जय बोली जा रही थी। अर्थात जिस प्रकार अनुचर अपने स्वामी की जय बोलते रहते हैं, उसी प्रकार वन के पार्श्ववर्ती वृक्ष भी पक्षियों की आवाज के बहाने जय बोल रहे थे। इससे राजा का वरुण देवता के समान प्रभावशाली होने का अनुमान किया जा सकता है। अग्रिम दशम श्लोक है। मरुक्त प्रयुक्ताश्य मरुत्सखावम तमर्च्यमारा दभिवर्तमानम अवाकिरन बाललता प्रश्नै आचारलाजरियो और कन्या। अन्वय मरुत प्रयुक्ता बाललता मरुत्सखाभम आरात अभिवर्तमानम अर्च्यम तम और कन्या आचार लाजे युग प्रश्न अवाकिरन। हिंदी अर्थ है वायु द्वारा प्रेरित छोटी छोटी लताएं वायु के मित्र अग्नि के समान निकटवर्ती तथा पूजनीय उस राजा पर उसी प्रकार पुष्प बरसा रही थी, जिस प्रकार राजा के प्रस्थान समय नगर की कन्याएं खील बरसाया करती हैं। हिंदी व्याख्या। जब राजा नगर में आगमन या वहां से प्रस्थान करता है तो नगर की कन्याएं उस राजा पर खीलों की वर्षा करके उसकी मंगल कामना करती हैं। यहाँ जंगल में राजा दिलीप के विचरण के समय बाल लताओं द्वारा उस राजा पर पुष्प वर्षा से मंगल कामना अव्यक्त होती है। वस्तुतः वह राजा अग्नि के समान तेजस्वी था, अतएव अग्नि के मित्र वायु के द्वारा प्रेरित किए जाने से वे बाल लताएं उस राजा पर पुष्प वर्षा से कर रही थी। इससे संकेत मिलता है कि उस समय मंद मंद पवन चल रहा था, जो राजा के विचरण की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल था। एकादश श्लोक है। धनुवृतो अप्यस्य दयार्द भाव माख्यांतमंत करणै विसंकै विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम हरिण्य। अन्वय विसंकै अंतःकरणै दयार्द भावम इति आख्यातम धनुवृत अपि तस्य वपु विलोकयन्त्य हरिण्य अक्षणाम प्रकाम विस्तीर्ण फलम आपु। शब्दार्थ धनुवृत धनुष रखता हुआ भी इस राजा दिलीप का दयार्द करुणापूर्ण अभिप्राय आख्यातम प्रकटित हुआ है। अंतःकरण मनो के द्वारा विसंकय शंका रहित विलोकयन्त्य देखती हुई पपु शरीर को आपु प्राप्त किया। प्रकाम विस्तार अत्यधिक विस्तार के फल को हिरण्यों ने। प्रसंग देखें। हिरण्यों के शंका रहित अंतःकरणों के द्वारा प्रकटीकृत दयाल भाव वाले इस धनुर्धर के भी शरीर को देखने वाले हिरण्यों ने अपने नयनों के अत्यधिक विस्तार का फल प्राप्त कर लिया। हिंदी व्याख्या है। यद्यपि राजा ने धनुष धारण कर रखा था, किंतु हिरण्यों के अंतःकरण में कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ। इससे राजा के हृदय का वन्य प्राणियों व जंतुओं के प्रति दयाभाव प्रकट होता है।
इस प्रकार निशंक होकर हिरण्यों ने उस राजा के शारीरिक सौंदर्य को देखने के लिए अपनी विशाल एवं विस्तृत आंखों का भरपूर उपयोग किया। यदि उनके नयन इतने बड़े न होते तो वे उस राजा के दैहिक सौंदर्य को पूर्ण रूप से देख पाने में असमर्थ ही होती। अग्रिम 12 श्लोक है। स कीचकै मारुतपूर्ण रंध्रै कूजद भी रापादित वंश कृत्यम सुस्राव कुंजेषु यश समुच्चय उद्गीर्यमानम वंदेवताभि। अन्वय स व कुंजेषु मारुतपूर्ण रंध्रै अतः कूजद भी कीचकै आपादित वंश कृत्यम वंदेवताभि उच्चै उद्गीयमानम स्वम यश सुस्राव है। हिंदी अर्थ शब्दार्थ देखेंगे। स उस राजा दिलीप ने कीच के विशेष प्रकार के बांसों से मारुतपूर्ण रंध्र वायु से भरे छेदों वाले आपाद वंश के बांसुरी का कार्य जिसमें हो रहा हो सुस्राव सुना कुंज लता गृह में यश कीर्ति को स्वयं अपने उच्च जोर से उद्गे गाए जाते हुए वंद्यता अरण्य की अधिष्ठात्री देवियों द्वारा। उस राजा ने कुंजों में वायु से भरे छिद्रों वाले अतएव बजने वाले बांसों से बांसुरी का वादन कार्य किए जाते समय मानो वन देवियों के द्वारा उस स्वर में गाए जा रहे अपने यश का श्रवण किया। जब राजा दिलीप लता कुंजों में विचरण कर रहे थे तो उस समय वहां बांसों के छिद्रों में वायु भर जाने से बांसुरी की सी आवाज उत्पन्न हो रही थी। यह कवि ने कल्पना की है कि बांसों की इस आवाज के रूप में वन देवियां उस राजा का यशोगान कर रही थी। इस प्रकार कुंजों में भ्रमण करते समय राजा को मानो अपना यशोगान सुनने का अवसर मिल गया। 13वें नंबर का श्लोक है। पृक्त तुषारै गिरि निर्जराणाम मनोकहा कंपित पुष्पगंधी तमातप कलांत मनात पत्र माचार भूतम पौनम शिशिवे। अन्वय गिरि निर्जराणाम तुषारै पृक्त अनोकहा कंपित पुष्पगंधी पौन अनाथ पत्रम अतव आतप कलांतम आचार पोतम तम शिशिवे। शब्दार्थ संयुक्त मिश्रित तुषार शीतल जलकणों से गिरि निर्जराणा पहाड़ी झरनों के अनोकहा कंपित पुष्पगंधी वृक्षों के डोलते पुष्पों के सुगंध से सुगंधित तम उस राजा को आतप कलांतम धूप से व्यथित अनाथ पत्रम धूप रोकने वाले छत्र से रहित आचार पोतम सदाचरण करने से पवित्र पवन वायु ने शिशिवे शुश्रूषा की। हिंदी अर्थ देखें। पर्वतीय झरनों के हिमकणों से मिश्रित तथा वृक्षों से किंचित कांपते हुए पुष्पों के सुगंध से युक्त वायु ने राज छत्र से रहित तथा इसलिए धूप से परिश्राम और आचरण से प्रवृत्त हुए उस राजा की सेवा की। व्याख्या। राजा ने छत्र धारण नहीं कर रखा था जिससे कि वह दोपहर की धूप से कुमला सा रहा था। उस समय शीतल मंद तथा सुगंधित वायु ने उसकी सेवा की अर्थात राजा दिलीप की धूप से जनित थकान को दूर कर दिया। वस्तुतः पर्वतीय झरनों के जल कणों से उस समय की हवा शीतल हो रही थी और वृक्षों के कांपते हुए पुष्पों की गंध से वह वायु सुगंधित भी हो रहा था। इस प्रकार मंद गति से चल रहे शीतल व सुगंधित पवन ने मध्याह्न की धूप से क्लांत छत्र रहित राजा की थकान एवं
क्रांत भाव को दूर कर डाला।